कभी मैं कभी तुम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो मुस्तफ़ा के घर वालों के साथ एडजस्ट हो सके और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में भी अपनी इम्पोर्टेंस को बता सके। इसीलिए वह मुस्तफ़ा के सारे कमरे को साफ़ करने की कोशिश करती है। मुस्तफ़ा लेकिन जो कि सफाई को पसंद नहीं करता, अपने कमरे को हर वक्त गंदा किए रखता है। वो तो कभी भी कमरे को साफ़ नहीं रहने देता। तो यहाँ पर शर्जीना को गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे अपना नौकर ही बना दिया है। मैं बार बार कमरा साफ़ करती हूँ, तुम फिर से गंदा कर देते हो। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सफाई का कीड़ा लगा हुआ है, रहने दो, जैसा भी कमरा है मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तब शर्जीना उसे बताती है कि तुम शायद भूल रहे हो, इस कमरे में तुम्हारे सिवा मैं भी रहती हूँ, मुझे इस घर में रहने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ शर्जीना मुस्तफ़ा की माँ से बात करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ उसे कहती है कि माना शादी जिस हाल में भी हुई, तुम ये तो कर सकती हो कि अपने शोहर को ठीक कर सको, उसे बता सको कि ज़िंदगी को कैसे गुजारा जा सकता है। तो शर्जीना खुद से अहद कर लेती है कि वाकई वो मुस्तफ़ा को बदल कर रख देगी। सब लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा तो नहीं है जो कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ गेम्स में लगा रहता है। लेकिन मुस्तफ़ा जो कि बाहर भी गेम खेल के आया होता है, घर में आते ही वो गेम खेलने लग जाता है। और यहाँ पर शर्जीना को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम और उसे कहती है कि तुम हर वक्त गेम ही खेलते रहते हो, बाहर तुम गेम खेल के आए हो, अब अंदर आकर फिर तुम गेम खेलने लगे हो, कोई काम काज नहीं कर सकते। तो मुस्तफ़ा से कहता है कि मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे मेरा गुजारा हो जाता है, वो भी घर बैठे। और शर्जीना उसे बताती है कि एक नौकरी है मेरे सामने, अगर तुम करना चाहो, घर बैठे नौकरी मिल रही है इसके से और ये क्या चाहिए। तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी नौकरी नहीं करनी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कि मुझे दूसरों के नीचे लगकर करना पड़े। शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों ही बाहर खाना खाने जाते हैं और ये बात मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है चलो आज तुम्हें डिनर करवाता हूँ। दोनों ही बाहर खुशबाश डिनर करने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं वहीं पर अदील और इसकी बीवी भी आ जाती हैं। शर्जीना की जैसे ही नज़र अदील पर पड़ती है तो वह फ़ौरन से मुस्तफ़ा को कहती है कि मुझे घर चलना है और वहाँ से भागते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। मुस्तफ़ा शर्जीना का ये रवैया देखकर समझ आता है कि इसने अदील भाई को देख लिया है। शर्जीना आते साथ ही अपने कमरे में बंद हो जाती है तो मुस्तफ़ा उसके पास आता है। शर्जीना रो रही होती है तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपनी एक्स को खुश देखकर उसे अपनी ज़िंदगी में पुरसकून देखकर दुख होता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे दफ़ा करता, उसे भूल जाता और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता। वो एक तरह से शर्जीना को पुरसकून करने की कोशिश करता है कि तुम भी अदील को भूल जाओ और मैं तुम्हारा हाल हूँ। मुस्तफ़ा शर्जीना को कबूल कर चुका है कि अब शर्जीना उसकी बीवी है और उसे उसकी जिम्मेदारी उठानी है। अब शर्जीना मुस्तफ़ा को बदल कर रख देगी, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसे नौकरी करवाएगी। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।